नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी प्याज उपज की बाजार स्थिति, साथ साथ प्याज उपज की इन दिनों की बाजार स्थिति के बाद आने वाले दिनों में बाजार से कौन सा माहौल का संकेत दिखाई देता है, किंतु जो संकेत दिखाई देता है वो सही में सुधार की ओर कितना जा सकता है और सुधार की ओर अगर बढ़ता रहता है तो कौन से वर्ग से हम ज्यादा अपेक्षा रख सकते हैं और कौन से वर्ग के ऊपर हम कुछ चौकन्ना ना रहने की हमारे किसान भाइयों की जरूरत होती है, उसके ऊपर हम आज के दिन आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज जो दिन है वो दिन है दिनांक 30 सितंबर 2025 और वार है मंगलवार। आज के दिन कुछ बाजारों में, खास करके मध्य प्रदेश के बहुत से बाजारों में 2 दिन के लिए कहीं पर अवकाश है, कहीं पर 3 दिन के लिए अवकाश है और बाकी बाजारों में भी बहुत से बाजारों में स्थितियां ऐसी है, कहीं पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये अवकाश वाला जो माहौल चल रहा है। तो ये माहौल के आधार पर एक चर्चा पिछले दिनों में शुरू हुई थी, यानी कि पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में, कि आने वाले दिनों में बाजार में जो अवकाश आने वाला है, कुछ 2 दिन 3 दिन के लिए अवकाश आने वाला है, तो प्याज जैसी जो चीज होती है जिसकी प्रतिदिन के हिसाब से जरूरत होती है उसके ऊपर भावों में कुछ असर पड़ेगी और जो असर पड़ने की संभावना दिखाई देती थी वो दिखाई देती थी और कही जाती थी करीब करीब 1 रुपये प्रति किलो से लेकर 1.5 रुपये या 2 रुपये तक भी किसी बाजार में उसका असर दिखाई देगा। और जो असर पड़ेगा वो असर बाजार में पिछले दिनों में कितनी खरीदारी हुई होगी प्याज की किसानों के पास से व्यापारियों के जरिए और व्यापारियों के अपने अपने व्यापार के विस्तार के हिसाब से बाजार में कुछ अवकाश के आधार पर फर्क दिखाई देगा, किंतु वो सभी बाजारों की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है। समस्त रूप से पूरे प्याज के बाजार की स्थिति को देखें और समझे तो पिछले सप्ताह के दौरान बहुत से प्रमुख बाजार में प्याज की आवकों में बहुत कमी भी दिखाई दी है और कमी के चलते नवरात्र के बावजूद भी भाव बने रहे और कुछ बाजारों में भावों में सुधार आया, ज्यादातर जगहों पे सुधार आया और सुधार जो आया वो भी 2 रुपया प्रति किलो से लेकर 3 रुपये या 3.5 रुपये तक की भी भावों में बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ साथ जो सबसे अच्छे वाली बेस्ट क्वालिटी थी हमारी प्याज की, तो वो प्याज की क्वालिटी बाजार में बहुत कम आती हुई दिखाई देती थी, तो उसके भावों में अच्छे खासे सुधार की भी हमें स्थिति देखने को मिली। अब चर्चाएं बाजार में ये होती है, कहीं पर ज्यादा चर्चाएं होती है कि आने वाले दिनों में प्याज के भावों में कुछ अच्छा सुधार बनेगा और ये जो चर्चाएं होती है ये चर्चाओं के आधार में जो मुद्दा दिखाया जाता है वो मुद्दा है हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बहुत से इलाकों में पिछले सप्ताह के पिछले दिनों के दौरान बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, तो उसकी असर के नीचे नई प्याज जो आने वाली होगी आने वाले दिनों में उसके अंतराल में कुछ फर्क आएगा। साथ साथ आने वाली नई प्याज की फसल की क्वालिटी में भी कुछ फर्क इसका अवश्य दिखाई देगा और इसके आधार पर बाजार में भावों में बढ़त की संभावना बाजार के सूत्रों की ओर से चर्ची जाती है। किंतु हम किसान भाई कैसे देखें इस परिस्थिति को, तो इस परिस्थिति को देखने समझने और हमारे पास जो भी प्याज इन दिनों में संग्रहित है उसके ऊपर निर्णय करने से पहले हमारी ओर से देखा यह जाना चाहिए कि ये जो चर्चाएं हो रही है उसका असर आने वाले दिनों में अगर बनता है तो कब तक में बन सकता है और बनने के बाद कहां तक जा सकता है। किसान भाइयों के पास एक समान रूप से और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली प्याज संग्रहित नहीं होती है। कुछ किसान भाइयों के पास जो संग्रहित प्याज इन दिनों में है वो प्याज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने की जरूरत वाली हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में प्याज में
बिगाड़ की संभावना ज्यादा बनती है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास बिगाड़ की संभावना वाली प्याज संग्रहित है, वे किसान भाई, ये जो बाजार में चर्चा ये चल रही है कि आने वाले दिनों में बाजार में इस कारण से या इस वजह से बाजार में सुधार बनेगा, तो उसके इंतजार में हमारी संग्रहित प्याज हम कितने दिनों तक संयोजित कर रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर हम किसान भाई हमारी अपनी संग्रहित उपज से ही पा सकते हैं कि कितने दिनों तक हमारी संग्रहित प्याज हम संग्रहित रख सकते हैं, सुरक्षित संग्रहित रख सकते हैं और उसमें ज्यादा बिगाड़ बैठने की संभावना नहीं होती हो। ऐसी प्याज को ही हम आने वाले लंबे समय के बाद, यानी कि 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह के बाद भावों में अगर सुधार मिलता है, अच्छा सुधार मिलता है, हमारी अपेक्षा तक का सुधार मिलता है, तो वहां तक संग्रहित रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये इन दिनों में सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है और उसके ऊपर ही हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए। हमारे पास जो भी प्याज संग्रहित है, उसी प्याज में से बिगाड़ वाली प्याज अगर ज्यादा देखने को मिलती है तो हम चौकन्ना रहे। हमारे पास संग्रहित प्याज को ज्यादा दिन संग्रहित नहीं रख सकते, तो इन दिनों में भी जहां तक बाजार चल रहा है, वहां तक चलते हुए बाजार में भी हमारी ओर से प्याज बेची जानी चाहिए। हमारे पास जो भी संग्रहित प्याज है और खास करके जिसमें बिगाड़ की शुरुआत होती रही है, वो प्याज में से हम कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य निकालते रहे, साथ साथ उसकी और हर रोज देखना आज के दिनों में हमारी जरूरत बन जाती है कि उसकी जो बिगाड़ की स्थिति अगर है कुछ भी, तो उसमें तो बढ़ोतरी नहीं आ रही है और फिर ऐसा जो वर्ग होता है उसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बिगाड़ आगे बढ़ता रहता है, साथ साथ उसका जो वजन होता है उसमें हर दिन प्रतिदिन कमी भी आती रहती है। तो आने वाले समय के बाद अगर 1.5 रुपया, 2 रुपया या 3 रुपया इतनी बढ़ोतरी भावों में बनती है, तो उसी बढ़ोतरी के हिसाब से हमारी प्याज की संग्रहित थोक में अगर ज्यादा बिगाड़ मिलता है, ज्यादा वजन कम हो जाता है, तो हमारे हाथों में बाजार की बढ़त का लाभ आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम अवश्य ध्यान में रखें। साथ साथ हमारे जो भी किसान भाई के पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी है, संग्रह की स्थिति अच्छी है, जहां पर हम संग्रहित करके बैठे हैं वो जगह सुरक्षित है और उसमें बिगाड़ बैठने की संभावना बहुत कम है, अगर तो बिल्कुल नहीं है, नहीवत संभावना है उसमें बिगाड़ बैठने की। इतनी अच्छी क्वालिटी है तो उसे हम संग्रहित रख सकते हैं और ऐसे अच्छे वाली क्वालिटी की आने वाले दिनों में बाजार को जरूरत बढ़ सकती है और उसी बढ़ती हुई जरूरत के आधार पर साथ साथ नई प्याज की आवकों में कुछ अंतराल बढ़ना और नई प्याज की आवक जो भी होने वाली हो, उसके ऊपर इन दिनों की बारिश के चलते क्वालिटी में भी फर्क आना, ये बाजार को अवश्य कुछ आगे ले जाएगा, किंतु आगे जाते हुए बाजार का लाभ हमारे किसान भाइयों के पास संग्रहित जो भी प्याज की उपज है उसमें से सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा और जिसे लाभ हम कह सकते हैं, वैसा लाभ हम पाएंगे तो पाएंगे केवल हमारी सबसे अच्छे वाली क्वालिटी है उसके ऊपर। हमारी जो भी संग्रहित प्याज है उसमें क्वालिटी के आधार पर आने वाले दिनों के लाभ का हिसाब हमें मिल सकता है दोस्तों। तो आज के दिन प्याज की इन स्थिति, साथ साथ हमारे पास संग्रहित प्याज की और नजर डालना, संग्रहित प्याज की स्थिति के आधार पर निर्णय करना, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस मुद्दे के आधार पर ही हम बाजार के अंदाजों पर सोचे, हमारे प्याज की इन दिनों की जो संग्रहित उपज है उसके ऊपर सोचे दोस्तों। आज के दिन प्याज के ऊपर, प्याज की वर्तमान स्थिति के साथ जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी कि हमारे पास संग्रहित प्याज की अपनी क्वालिटी की स्थिति की जब हम आपसे चर्चा करते हैं, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक
ये चर्चा अवश्य पहुंचे। इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।